पहले 1 घंटे 21 मिनट 46 सेकंड की वीडियो, उसके बाद 24 पन्ने की पूरी कहानी और उसके बाद सुसाइड। सुसाइड हर समस्या का सलूशन नहीं है। जिंदगी बहुत ही कीमती होती है। हर समस्या को समाधान किया जा सकता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ था बेंगलुरु के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर अतुल सुभाष के साथ, जिसने पूरे भारत में हलचल मचा दी है। चलिए जानते हैं पूरी घटना के बारे में। अतुल सुभाष की घर बिहार के समस्तीपुर में है। उसकी उम्र 34 साल है। पढ़ाई के बाद अतुल बेंगलुरु में एआई इंजीनियर था। 26 अप्रैल 2019 में अतुल की शादी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित निकिता सिंघानिया से होती है और उनकी ये शादी मैट्रिमोनी साइट से ही हुई थी। शादी दो परिवारों की रजामंदी से हुई थी। 2020 में उनके परिवार में एक बेटे की जन्म हुई। बेटे के जन्म के बाद पति पत्नी दोनों में धीरे धीरे झगड़ा शुरू हुआ और दिन ब दिन वो बढ़ता गया। अतुल के कहने के मुताबिक अतुल ने अपने ब्रदर इन लॉ को कुल 3 किस्तों में 10 लाख रुपए दिया था। बाद में 50 लाख रुपए की मांग की जाती है, लेकिन अतुल देने से मना कर देता है। जिसके बाद निकिता अपने बेटे को लेके अपने मायके चली जाती है। फिर निकिता बार बार अतुल को धमकी देती है। 2 साल पहले जौनपुर कोर्ट में मुकदमा शुरू होती है, जिसमें निकिता के परिवार ने अतुल के खिलाफ वायलेंस, डाउरी, अननेचुरल सेक्स का मुकदमा दर्ज किया था। निकिता के तरफ से अतुल और उसके परिवार के खिलाफ कुल 9 केस से मुकदमा दर्ज किया गया था। अतुल बेंगलुरु में सर्विस करता था और जौनपुर कोर्ट में केस चल रहा था। 2 साल के अंदर 120 तारीखें पड़ी, जिनमें से 40 बार सुनवाई हुई। अतुल 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर कोर्ट आया था, लेकिन बाकी के तारीखों में सुनवाई नहीं हो पाई थी। कभी कोर्ट में वकीलों की स्ट्राइक थी, तो कभी जज नहीं आए थे, कभी जज का ट्रांसफर हुआ था और कभी नए जज आने वाले थे। प्राइवेट सेक्टर में साल में जो छुट्टियां मिलती है, उसमें 2 साल में इतनी बार बेंगलुरु से जौनपुर जाना अतुल को मेंटली डिप्रेस करता था। सबसे बड़ी बात थी, निकिता ने एफआईआर में ये लिखा था कि अतुल ने शादी के बाद अचानक 10 लाख रुपए डाउरी के तौर पर डिमांड कर दिया था, जिससे सुनने के बाद निकिता के पिता ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और उनकी मौत हो गई। इसलिए अतुल के खिलाफ हत्या की 302 दफा भी लगी थी, लेकिन बाद में कोर्ट में निकिता के पिता की मौत की असली वजह पता चली और अतुल के ऊपर से 302 दफा उठा लिया जाता है। बाद में 9 केस में से एक केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके बाद अतुल की टेंशन और भी बढ़ जाती है, क्योंकि तारीखें और भी जल्दी जल्दी आने लगती हैं। अतुल के साथ उसके माता पिता को भी बार बार कोर्ट आना पड़ता था। निकिता अपने बेटे को लेके मायके चली गई थी, जिससे 2 साल से अतुल ने अपने बेटे को भी नहीं देखा था और अपने बेटे से मिलने के लिए उससे 2 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। अतुल ने सुसाइड करने से पहले जो नोट लिखा था, उसमें उसने अपनी मौत के लिए 5 लोगों को कसूरवार ठहराया था। 1 रीता कौशिक, जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज, 2 निकिता सिंघानिया, अतुल की पत्नी, 3 निशा सिंघानिया, अतुल की सास, 4 अनुराग सिंघानिया, अतुल की ब्रदर इन लॉ, 5 सुशील सिंघानिया, निकिता की अंकल। इसके साथ एक और आदमी जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीता कोसी के पेशकार माधव। मंथली कंपनसेशन के तौर पे अतुल 40,000 रुपए देता था। निकिता ने पहले एलिमनी के तौर पे 1 करोड़ रुपए और बाद में 3 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। आखिरकार अतुल को लगा, मुझसे पैसे लेके मेरे खिलाफ मुकदमा दायर किया जा रहा है, जिसके बाद उसने अंत में ये फैसला लिया था। 9 दिसंबर 2024 को अतुल ने बेंगलुरु के अपने रूम में 1 घंटे 21 मिनट 46 सेकंड की वीडियो बना के और 24 पन्ने की सुसाइड नोट लिख के सुसाइड कर लिया। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मेरी अस्थि को विसर्जन ना किया जाए, और अगर मुझे न्याय ना मिले तो मेरे अस्थि को कोर्ट के सामने स्थित नाले में विसर्जन कर दिया जाए। फिर पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाई और अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। पुलिस ने चौथे आदमी निकिता के अंकल सुशील सिंघानिया की खोज जारी रखी। हम आशा करते हैं हमारी न्याय व्यवस्था जरूर असली अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।